सर, एक और प्रश्न यह है कि पेंटागन ने कहा है कि यदि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ते हैं तो यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों के उपयोग पर कोई नई शर्त नहीं लगेगी। इसे कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक रूस और यूक्रेन का सवाल है, देखिए अभी देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से तो ये लड़ाई अभी के हालात में एक तरफा हो रही है। रूस ही आगे बढ़ रहा है, हालांकि बहुत तेज गति से नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन कोई खास कर नहीं पा रहा है और ना उसे जो चाहता है, जिस तरह की मदद वो सोच रहा था, मिल पा रही है। अभी अगर देखा जाए जो अभी के हालात हैं, डोनेट्स्क के इलाके में रूस काफ़ी आगे बढ़ रहा है, खास करके ईस्टर्न डोनेट्स्क के, और वहाँ पर खार्किव, निप्रो, आप जेप्रोजिया, मिकोलेव, सब जगह रूस आगे है। मेन ऑफेंसिव ही उसका ईस्टर्न यूक्रेन में है और वहाँ पर एयर मिसाइल्स और ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ऑफ कोर्स उसमें आर्टिलरी और टैंक्स भी शामिल हैं, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो विंटर्स आ जाएंगे तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर आगे बढ़ना। साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है और हालत अब यहाँ तक आ गई है कि रूस यूक्रेन में जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे, मैक्सटर और स्टारलिंक, जो कि अमेरिका से ने दिए थे एलन मस्क एंड बाकी लोगों ने, उसको जो माना जाता था कि बहुत सेफ हैं, उसको भी हैक करके और रूस यूक्रेन के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था और टारगेटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और उधर बेलारूस में भी यूक्रेन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। वेपन हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रखा है उसने, ईरान से भी मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से भी उसको छोटे जो गोले बारूद चाहिए वो मिल रहा है। और कहा ये भी जा रहा है, जो सभी कह रहे हैं, खास करके यूक्रेन और अमेरिका, कि उसने जो है तकरीबन 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहाँ पर रूस के साथ रूस में हैं और लड़ रहे हैं, खास करके कर्स्क के इलाके में। हालांकि कोई सबूत नहीं आया इस बारे में, और इसी बेसिस पर यूक्रेन ने या जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप के देशों से कहा है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स को इस्तेमाल करने की अनुमति उनको दें रूस के अंदर। कर्स्क में जहाँ पर पहले भेजा था अपनी सेना, यूक्रेन ने बहुत, उन्होंने वाहवाही लूटी थी कि बहुत बड़ा एक्शन कर दिया। और हमने उस समय भी कहा था कि कुछ समय बाद यूक्रेन उस समय रूस कोई एक्शन नहीं लेगा और बाद में इनके साथ डील करेगा, इनको एनसर्कल करके, और वही हो रहा है। जो सेना वहां कर्स्क में गई थी वो जो एक तरह से राइट ऑफ हो गई है। तो अभी इस समय कुछ नहीं कहने के लिए है जेलेंस्की या यूक्रेन के पास कि क्या कर पा रहे हैं। जहां तक नॉर्थ कोरिया का सवाल है, अभी जब जून में पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया में, तो वहां उन्होंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था नॉर्थ कोरिया के साथ, और जिसमें बड़ा साफ है कि अगर इन दोनों देशों पर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अगर ये बात आती भी है कि नॉर्थ कोरिया ट्रुप्स हैं वहां पर, तो ये प्लीज ले सकते हैं पुतिन कि ये तो हमारे एग्रीमेंट के बीच है, अगर ये होता है। हालांकि अभी तक तो सभी ने डिनाई किया है, सभी ने कहा है कि नहीं है, लेकिन ये क्लॉज उसमें है। और अभी कल जो है नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री रूस में आए हुए हैं बातचीत के लिए। तो जरूर दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और आगे बढ़ रहा है, और अगर ट्रुप्स आते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी। मैंने तो यहां तक कहा था कि हो सकता है कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वहां पर जो भाड़े के हैं काफ़ी आ सकते हैं। नेपालीज कुछ गए थे, कुछ भारत के भी गए थे लोग वहाँ, जिनको लेवर किया गया था, ले जाया गया था।
तो इस तरह जो है, अगर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स वहाँ आते हैं तो कोई बहुत बड़ी कोई ताजुब की बात नहीं होगी वहाँ पर। जहाँ तक रूस का है, वो नॉर्थ कोरिया को मदद जरूर दे रहा है, मिसाइल्स के लिए, स्पाई जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए मदद दे रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए मदद दे रहा है। तो नॉर्थ कोरिया मेरे हिसाब से उसको कोई मुश्किल नहीं होगा मदद देने में रूस के लिए। लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा, किसी ने कोई प्रमाण नहीं दिया है, अमेरिका ने, यूक्रेन ने या नाटो ने इसके बारे में। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि खबर जो है झूठी फैलाई है जेलेंस्की ने, कि ऊपर उनको मदद वो मिल जाए परमिशन कि वो टारगेट कर सकें रूस के अंदर इन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ या उनके हथियारों से। जिसको रूस ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ये मानेगा कि डायरेक्ट लड़ाई उसकी अमेरिका या नाटो कंट्रीज से हो रही है। तो इसलिए जो है ये अगर ऐसा होगा तो ज़रूर पुतिन म्यूचुअल असिस्टेंस का ये जो नॉर्थ कोरिया के साथ है उसको जो है आगे ले आएंगे और क्या मदद कहेंगे कि मैं मदद ले रहा हूँ उनसे, और फिर नुकसान ज़मीनी हालात में तो यूक्रेन का ही होगा इसमें। और ख़ास करके अगर रूस इनको यूक्रेन के अंदर नहीं भेजता, इन ट्रुप्स को, नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स को यूक्रेन के अंदर नहीं भेजेगा, अगर कर्स्क रीजन में जो कि रूस के अंदर है वहाँ इस्तेमाल करेगा, तब भी जो है यही कहेगा कि हम तो अपने अंदर, अपने देश के अंदर मदद ले रहे हैं, यूक्रेन में नहीं भेज रहे हैं इन ट्रुप्स को। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, और फिर मुश्किल होगा नाटो कंट्रीज के लिए इसके ऊपर एक्शन लेना उनके खिलाफ। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में देखिए काफ़ी टेंशन्स हैं अभी भी, और इसमें जो है, इसमें भी ये म्यूचुअल असिस्टेंस जो पैक्ट है दोनों का, वो आगे आ सकता है कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कुछ हुआ, जहाँ पर अमेरिका नाटो ने अगर कुछ किया, तो नॉर्थ कोरिया फिर रूस की मदद लेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी बात आगे बढ़ सकती है। जेलेंस्की ने देखिए, अभी इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि पीस की भी बात चल रही है, शांति की, और जेलेंस्की जरूर, उन्होंने 2 बार कह चुके हैं शांति की बात। अभी तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी, वो काफ़ी कुछ मदद इसमें कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, मदद मिल नहीं रही है, रूस आगे बढ़ता जा रहा है, वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और बात दोबारा आती है अमेरिका के इलेक्शंस की। ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आती हैं तो उनको कितनी मदद मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि एक दिन में लड़ाई खत्म कर देंगे, वहाँ शांति होनी चाहिए। तो ये जो और यूक्रेन की जनता भी त्रस्त हो गई है, तो अभी जो हालात हैं वहाँ पर किसी भी तरह जेलेंस्की भी मेरे ख्याल से यही चाहते हैं कि इज्जत बची रहे और अपने लोगों को वो इस त्रासदी से बचाएं, क्योंकि उनका 75% जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। विंटर्स आने वाले हैं, एनर्जी उनके पास है नहीं, जो पहले एक्सपोर्ट करते थे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीज़ें, वो उनके पास खुद नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके पर लड़ने के लिए उनके पास लोग आ नहीं रहे हैं, जो उनके जब भी एनलिस्ट करना चाहते हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। और कुछ देशों ने तो यहाँ तक कह दिया है, हंगरी, जर्मनी ने, कि जो है बातचीत होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। जॉर्जिया ने भी यही कहा है, और अगर कुछ ज़मीन देना भी हुआ हिस्सा, तो यूक्रेन ने रूस को, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आगे चल के जेलेंस्की भी किसी न किसी पीस प्लान की बात करेंगे और रूस के साथ समझौते के लिए आगे बढ़ेंगे।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।